मैं एस.के. सचान, योमाटोकॉम प्राइवेट लिमिटेड सहारनपुर सभी क्षेत्रवासियों कर्मचारियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। पश्चिम बिहार के निवर्तमान पार्षद विनीत वोहरा से जनमत की पुकार में की खास बातचीत। भाजपा नेता व पश्चिम बिहार वार्ड के निवर्तमान निगम पार्षद विनीत वोहरा ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास और यहाँ के लोगों की सुविधाओं के लिए कई अहम कार्य कराए हैं। उनके द्वारा निगम के विकास निधि और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन के फंड से वार्ड क्षेत्र में अनेक विकास के कार्यों को अंजाम दिया गया है। इस दौरान दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर दिल्ली नगर निगम ने खास ध्यान दिया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निगम की ओर से वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र का उद्घाटन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं पश्चिम बिहार में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पार्षद रहे विनीत वोहरा जी। विनीत वोहरा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक तो दिवाली और ऊपर से आपका सीट जनरल हो गया है। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। किस रूप में सर दिवाली मना रहे हैं? अब तो डबल खुशी हो गई है। देखिए, अभी तो बहुत जल्दी है कुछ कहना। संगठन अभी क्या निर्णय लेता है, क्या है, हम संगठन से बाहर तो जा नहीं सकते। बाकी हाँ, दीपावली की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ से पार्षद रहे, कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण रही है? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं रही। मैंने अपनी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 272 वार्ड थे पूरी दिल्ली में और हमारे वार्ड में ऊपर के 10 बेस्ट वार्ड्स में जो काम हुआ वो हमारे वार्ड में हुआ होगा। चाहे उसमें हमारे प्रिय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी के फंड की बात हो या एमसीडी के अलग अलग हेड में जो हम फंड ला सके, पर क्षेत्र में भरपूर विकास हुआ है। अगर हम बात करें विकास की, तो आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि दिल्ली में कूड़ा हो गया, लैंडफिल कई कूड़े के पहाड़ बन गए। हालांकि पिछले दिनों अमित शाह जी आए थे, वहाँ पे बेस्ट ऑफ एनर्जी का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। जी, ये आम आदमी पार्टी का काम तो सिर्फ झूठ का प्रचार करना है। आप भी क्षेत्र में घूमते हैं, सफाई आपने देख रखी है, पार्कों का आपने देख रखा है। मेरे वार्ड में शायद दिल्ली में सबसे ज़्यादा पार्क मेरे वार्ड में होंगे। 250 से ज़्यादा पार्क हैं, सब मेंटेन्ड हैं। वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट एमसीडी ने बीजेपी के उसमें ही लगाया है। और अगर फिर भी केजरीवाल साहब ने सिर्फ झूठ बोल के, उनका कोई काम नहीं है, झूठ बोलना है और झूठ को बार बार बोलना है कि लोग उसको सच समझने लगें। पर पब्लिक समझदार हो गई है और आने वाला टाइम बीजेपी दोबारा एमसीडी में अपना परचम फहराएगी और भगवान ने चाहा तो अच्छे मार्जिन से हम फिर एमसीडी में सरकार बनाएंगे। सकूर बस्ती से विधायक रहे हैं मंत्री सत्येंद्र जैन, जेल में हैं। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया था तो पूरा अपना कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पे पहुँचे थे। ये सब घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर ये इतने बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पीछे पड़ गए। सत्येंद्र जैन जी को आज तक बेल नहीं मिली। कानून व्यवस्था भी कोई चीज़ है, तो कुछ ना कुछ तो नज़र आया होगा कोर्ट को भी और एजेंसियों को भी। अब ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं रह जाता, हम तो सिर्फ देख सकते हैं। और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर गलत नहीं हुआ तो कोर्ट से बरी होके आएंगे। केजरीवाल जी हर मंच पे बोल रहे हैं कि हमारे मंत्री को फंसाया जा रहा है, हमारे सारे विधायकों को जेल में डाल दो, हमें भी डाल दो। देखिए, मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी का काम है सिर्फ दुष्प्रचार। हर चीज़ में कुछ ऐसा बोलते रहो। पहले वो उनकी तुलना शहीद भगत सिंह जी से कर रहे थे, बाद में सिसोदिया जी ने खुद अपने उनके वर्ड्स को वापस लिया कि मैं तो भगत सिंह जी के पैरों की धूल भी नहीं हूँ। देखिए, कुछ भी बोलना, किसी से भी तुलना करना, ऐसे करने से कोई वो शहीद की श्रेणी में नहीं आ जाते। और जेल में बंद भी वही लोग होंगे जिन्होंने कुछ गलत किया होगा। अरविंद केजरीवाल जी लगातार गुजरात में जा रहे हैं, दिल्ली मॉडल लेकर गुजरात में गए हैं। वो गुजरात वाले को दिल्ली मॉडल दिखा रहे हैं। गुजरात में बीजेपी थी और बीजेपी ही रहेगी। वो जितना मर्जी, फिर गुजरात की जनता ने तो उनकी फ्री की सारी चीज़ों को ठुकरा दिया है। गुजराती बहुत समझदार लोग हैं और बीजेपी ने वहाँ पे इतने सालों से इतना काम किया है। माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब से लेके आज तक जितनी
अर्थव्यवस्था कह लो, गुजरात की पर्टिकुलर स्टेट की कह लीजिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, बिजनेस कह लीजिए, वहाँ पे जितनी तेजी से बढ़ा है और जैसे बढ़ रहा है, गुजरात में बीजेपी को हराना नामुमकिन है। अगर हम बात कर ले अपने क्षेत्र की, तो यहाँ पे किस तरीके से मुकाबला होगा? अगर पार्टी आपको फिर से दोबारा विश्वास जताती है आपके ऊपर, कितना बड़ा मुकाबला होगा ये? देखिए, अगर संगठन ऐसा कुछ निर्णय लेते हैं कि मैं दोबारा लड़ पाया, तो बीजेपी का परचम लहराएगा, कोई चुनौती नहीं है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे, यहाँ से पार्षद रहे विनीत बोहरा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।